जय जय श्री सीताराम। आओ सीखे रामायण पाठ के चौथे भाग में आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी रामायण को वास्तव में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आपके पास में रामायण का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह जिस तरह आपको अगर अच्छी गायक बनना है, अच्छी गायकी सीखना है, तो आपके पास हारमोनियम का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे वाद्य कलाकार, ढोलक, तबला बजाना सीखना चाहते हैं, तो आपके पास ढोलक, तबला का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे दर्जी बनना चाहते हैं, आप अच्छे सिलाई कपड़ा सिलना चाहते हैं, तो आपके पास सिलाई मशीन का होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एक परफेक्ट कलाकार, परफेक्ट उसमें निकल सकते हैं। उसी तरह अगर आपको रामायण पाठ सीखना है, जानना है, समझना है, तो आपके पास रामायण का होना भी बहुत ज़रूरी है। और वास्तविक तो हमारे जीवन में रामायण का बहुत बड़ा स्थान होता है, रामचरितमानस का बहुत बड़ा स्थान होता है। इसलिए रामायण हमको घर घर में रखने की आवश्यकता है और उसको पढ़कर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि रामचरितमानस या राम जी का जो चरित्र होता है, वह हमें जीवन को संतुलन बनाना सिखाता है कि एक भाई के साथ हमें किस तरह व्यवहार करना चाहिए, एक माता पिता के साथ, परिवार के साथ, बहन के साथ किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए, मित्र के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, वह हमें रामायण का पाठ ही सिखाता है। तो आइए चलते हैं बालकांड के चौथे श्लोक की ओर कि यह श्लोक हमसे क्या कहता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। तुलसीदास जी महाराज ने उस वन के बारे में बखान किया है जिस वन में नित्य श्री राम रस की धारा प्रवाहित होती है, जहाँ के पुष्प प्रभु श्री राम जी के चरण पखारते हैं। ऐसे श्री राम रूपी वन में ज्ञान विज्ञान से संपन्न ऐसे कवि, जिन्हें तुलसीदास जी महाराज ने कवियों का ईश्वर कहा है, जो राम जी के जन्म से पहले ही श्री राम जी के जन्म को, श्री राम जी के चरित्रों को और श्री राम जी के प्राकट्य को भली भांति अच्छी तरह से जानते थे। ऐसे कवियों के ईश्वर कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी महाराज को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। तुलसीदास जी महाराज आगे कहते हैं कि इस संसार में जितने वानर हैं, जितने वानरों के समूह हैं, उन सभी के मुखिया, उन सभी के ईश्वर, जिन्हें कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ, उनको बारंबार मैं प्रणाम करता हूँ।